मैं अतुल पाल सिंह राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय लेके आज हम आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में विभिन्न अंधविश्वास फैला हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, कन्यावध, अंधविश्वास, निरक्षरता, स्त्री शिक्षा का अभाव आदि ये सारी व्यवस्थाएं जो ये कुप्रथाएं थी जो भारतीय समाज को जकड़े हुए थी। तो इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए हमारे भारत में विभिन्न समाज सुधार आंदोलन हुए, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है सर्वप्रथम ब्रह्म समाज का, उसके बाद प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, धार्मिक मुस्लिम आंदोलन आदि। उसके पहले हम जानना चाहेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राम मोहन राय प्रथम ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अब हम ब्रह्म समाज बताने से पहले राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय, अब इनका संक्षिप्त परिचय जानते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। इनको अर्थात राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहते हैं। अर्थात अगर प्रश्न बनता है कि आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो नाम आएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। जैसा कि हम इस क्लास में जान चुके हैं, वो विभिन्न विषय के विज्ञाता थे, जिसमें मुख्य रूप से फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषा के वो विशेष ज्ञाता थे। ये समाज सुधार के क्षेत्र में ये प्रारंभ से इनकी रुचि थी। जब ये 17 वर्ष के थे तो इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया। जब राजा राम मोहन राय केवल 17 वर्ष के थे तो इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया। अब इनके बारे में और चर्चा करते हैं। इन्होंने वेदों और उपनिषद का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। ये इतने ज्ञाता थे, विद्वान थे, जो हमारी भारतीय ज्ञान का स्रोत है वेद और उपनिषद का, इन्होंने भारतीय बंगाली भाषा में अनुवाद किया। और इसके बाद इन्होंने 10 वर्ष तक 1805 से 1815 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा की। अर्थात ये अंग्रेजी कंपनी में भी 10 वर्ष तक सेवा दी है। और इसके बाद इन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन किया जिसका नाम है संवाद कौमुदी। इन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन किया जिसका नाम है संवाद कौमुदी। ये अक्सर प्रश्न के रूप में विभिन्न परीक्षाओं में आ जाता है, इसलिए ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इस पर हम पुनः चर्चा करना चाहेंगे। कहीं भी प्रश्न बन के आए कि संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे, ये समाचार पत्र के निकालने वाले कौन थे, तो ये नाम हम देते हैं आंसर के रूप में राजा राम मोहन राय। अब इसके आगे चलते हैं। इन्होंने फारसी भाषा में भी एक साप्ताहिक पत्र निकाला। इन्होंने फारसी भाषा में भी एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम है मिरातुल अखबार। प्रश्न बनता है कि फारसी भाषा में मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने अर्थात राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और उसके बाद
1928 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो भारतीय समाज में ये प्रथम ऐसा समाज सुधारक संस्था थी जो भारत में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का एक प्रयास किया। अब इन्होंने जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य किया, जो हमारे इतिहास में भी उनको जाना जाता है, कि सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक किस समाज सुधारक के प्रयास के फलस्वरूप लगी या लगाई गई? उस समय एक बहुत कुरीति के रूप में सती प्रथा हमारे समाज में प्रचलित थी, जिसको हम सती प्रथा आप सब जानते होंगे, फिर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। सती प्रथा अर्थात पति के मृत्यु के बाद उसकी चिता पर पत्नी का जिंदा जल जाना, इस प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं। और ये ऐसी कुरीति थी जो समाज में दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसको राजा राम मोहन राय अपने तर्कों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, जो समाज में संकीर्ण विचारधारक लोग थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया। एक प्रश्न और बन जाता है कि सती प्रथा पर रोक किस समाज सुधार के प्रयास के फलस्वरूप लगाई गई? तो उसका आंसर आता है राजा राम मोहन राय। कब लगाई गई? 1829 में। सती प्रथा पर रोक 1829 पर लगाई। एक प्रश्न और बन जाता है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1829 पर। सती प्रथा पर रोक किस समाज सुधारक के फलस्वरूप लगाई गई, किस समाज सुधारक के प्रयास के बाद लगाई गई? इसका उत्तर आता है राजा राम मोहन राय। एक और प्रश्न बन जाता है कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास के फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इस लाइन में कई प्रश्न बन जाता है। ये सारे प्रश्न परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और राजा राम मोहन राय को अंग्रेजी भाषा का विशेष ज्ञान था। उनका ये विचार था कि यदि भारत में जो समाज के लोग हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखेंगे तो वो अंग्रेजों के विचार के को जानेंगे, समझेंगे, तभी उनके बराबर आ पाएंगे। इन्होंने भारत में अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। एक बार पुनः सुन लें, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने भारत में अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। उनका विचार था कि भारत में अंग्रेजी भाषा का विस्तार हो, प्रचार हो। और 1833 में इंग्लैंड में इस महान समाज सुधारक की मृत्यु हो गई। ये प्रथम भारतीय समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। एक और प्रश्न बन जाता है, ऐसे समाज सुधारक का नाम बताइए जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। तो इसका आंसर आता है राजा राम मोहन राय 1833 में। और इनको जो ये राजा कहते हैं, राजा राम मोहन राय, तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उनके जीवन के संक्षिप्त उपलब्धियों के बारे में, संक्षिप्त जानकारी के बारे में, कि वो किस प्रकार अपने तर्कों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, समाज में फैली कुरीतियों द्वारा, किस प्रकार समाज में फैली कुरीतियों को दूर करके समाज को आगे ले जाने के लिए लोगों को प्रेरित किए। ये इनका प्रथम ऐसा समाज सुधार आंदोलन था जो भारत को एक नई दिशा में ले गया, जिसके कारण इन्होंने ये महसूस किया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो समाज में जितनी कुरीतियां हैं उसको दूर करना होगा। दूर कैसे करेंगे? लोगों में जन जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये जो शुरू से परंपरा चली आ रही, वास्तव में परंपरा ये किस प्रकार की है। कोई भी ऐसी परंपरा जो हमारे विकास में बाधक है, हमारे पैरों में जंजीर के रूप में जकड़ी हुई है, तो ये अंधविश्वास है, ये कुरीति है। इसको हम दूर करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार आज क्लास में हमने देखा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के संक्षिप्त जीवन के बारे में जाने। अगली क्लास में हम ब्रह्म समाज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।